नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ देखिए, ये आपकी वर्कशीट है हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 22A। ये आपकी 15 जुलाई की वर्कशीट है बच्चों, और आपकी हिंदी की जो पुस्तक है रिमझिम, उसमें जो पाठ है राख की रस्सी, ये हमारी वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ राख की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोनपोगार के बेटे की मदद की। एक कहानी आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी, बहादुर बिट, तो याद है आपको? ऐसे ही और भी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 1 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर आपको शब्द पेटी दी गई है बच्चों, और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को यहाँ शब्द पेटी में से छांटकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि एक यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चा। ठीक है, और शब्द पेटी में से उसी से मिलते जुलते शब्द जो है उनको छांटकर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे शिशु और बालक। तो इसी तरीके से बाकी के शब्दों के भी मिलते जुलते शब्दों को आपको शब्द पेटी में से छांटना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि दूसरा जो शब्द है वो है लड़की, तो इससे मिलता जुलता शब्द यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ पर एक शब्द हो सकता है ये पुत्री और बेटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए पुत्री और बेटी। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो शब्द है वो है बेटा। ठीक है, तो बेटा से मिलता जुलता शब्द यहाँ पर हो जाएगा पुत्र, और यहाँ पर लिखा है सूत। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों का आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पुत्र और सूत। ये इनसे मिलते जुलते शब्द हैं। आखिरी शब्द है बच्चों यहाँ पर मदद। तो मदद से मिलता जुलता शब्द यहाँ पर है सहायता, और ये है सहयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। बच्चों, एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। क्या आप इन शब्दों की सही जगह पर लिखकर गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद करेंगे? तो चलिए बच्चों, अब हम रीना की मदद कर देते हैं इस गद्यांश को पूरा करने में, और उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमको जो शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता हम ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर इस गद्यांश में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो और जो हम शब्द लिखने वाले हैं वो शब्द हैं पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द, यानी मिलते जुलते हुए शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल, ठीक है, यहाँ पर आएगा बच्चों जंगल में, यहाँ पर आएगा व्याघ्र। यहाँ एक दिन वह जंगल में व्याघ्र के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पेड़। उसने सोचा कि वह बैठकर पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वह आराम करते हुए उसे नींद आ गई, और जब उसकी आँख खुली तब तक रात्रि यानी रात का समय, यहाँ पर आएगा रात। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना रात, इसको आप लिख लीजिए। तब तक रात हो चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो हमने यहाँ पर जो खाली जगहों पर जो शब्द लिखे हैं वो इन सबके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे कि आप इनको देख रहे हैं जो गहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। वन का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? वन का पर्यायवाची होता है जंगल। उसी प्रकार से बाघ का पर्यायवाची होता है व्याघ्र। ठीक है, फिर इस प्रकार से वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़। जल का पर्यायवाची होता है यहाँ पर पानी, और रात्रि का पर्यायवाची है रात। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।